एसोसिएशन जो है पंजाब से बैंक की, इसका मेन उद्देश्य हमारे जो एससी एम्प्लॉइज हैं उनकी भलाई के लिए, उनकी जो समस्याएं होंगी उनको हल करने के लिए हमारी एसोसिएशन जो है 1988 से काम कर रही है। हमारी जो ऑल इंडिया पंजाब से बैंक एससी एम्प्लॉइज एसोसिएशन है वो 1988 से काम कर रही है लोग, और इसमें लोगों का काफ़ी हमने काम किया है, लोगों का काफ़ी भला किया है। जो लोग समस्याएं हल नहीं होती जिन एम्प्लॉइज की, उन एम्प्लॉइज की समस्याओं को रीजनल लेवल पर, जोनल लेवल पर और एडल्ट लेवल पर हम टेकअप करते हैं। किस तरह की समस्या की बात कर रहे हैं सर? समस्या जैसे कोई समस्या की को सस्पेंड कर दिया, किसी को चार्जशीट दे दिया, या किसी के साथ में कोई भेदभाव हो रहा है, कास्टिज्म के बारे में हो रहा है, या किसी को हरस किया जा रहा है काम था उन चीज़ों, या किसी को कोई पेमेंट नहीं हो रहा, या जो हक बनता है किसी का सैलरी में हक बनता है, या जो उनके राइट है वो नहीं मिल रहा, उसके लिए इस अधिवेशन में कहाँ से लोग पहुंचे? इस अधिवेशन की हमारा पटना का एक अधिवेशन पूरे पटना बिहार का, तो बिहार के लोग यहाँ पर आए। हमारी यूनिट काम कर रही है ऑल इंडिया बेस की। उनका केवल एक ही ध्येय है कि उनकी कोई किसी भी तरह की समस्या है, उनके ऊपर किसी तरह का जो दबाव है, चाहे मैनेजर का हो या कहीं किसी अधिकारी को, और उनको अननेसेसरी जो है पनिशमेंट करना या उनके अधिकारों को हनन करना, सस्पेंड कर देना, और इवन उनको गलत पोस्टिंग कर देना, जानबूझकर गलत पोस्टिंग करना, इस तरह की समस्याएं हैं। उन समस्याओं को निवारण करने के लिए हम हेड ऑफिस लेवल, सर्कल लेवल, जोनल लेवल और ब्रांच मैनेजर तक जो है हम उनको अपनी बात कहते हैं कि भी ये समस्याएं ना हो। हमारे यहाँ लोगों की ज़्यादातर डिस्कशन हमारे साथ होता है कि हमारी पोस्टिंग में बहुत जाता है, हमारे आदमी को इंटीरियर पोस्टिंग जाती है, जितना वर्कलोड है हमारे ही लोगों पे किया जाता है। और अब तो इन्होंने हमारे साथ जो हमारी ऑल कैडर है इसमें पीटीएस के साथ भी डिस्कशन करना चालू कर दिया है। जनरल कैटेगरी को फुल टाइम करते हैं, जो हमारा वीकर सेक्शन है उसके लिए 1/3 पोस्ट की जाती है, यानी उसको फुल सैलरी मिलती है तो हमारे को 1/3 सैलरी मिलती है। ये कास्ट बेस पे इन्होंने अपॉइंटमेंट लेना शुरू कर दिया, वही डिस्क्रिमिनेशन है तो हमारे साथ है। पंजाब नेशनल बैंक के अंदर में हमारे जितने भी SC ST भाई हैं उन सबों के हित के लिए एक हमारा अपना एक सेल बना हुआ है। उस सेल की को हमेशा जागृत करते रहने के लिए हम लोग जो है इस अधिवेशन का अधिवेशन करते रहते हैं। इस तरीके का वो जो चीज़ें हैं, आयोजन है, करते रहते हैं। और अभी वर्तमान समय में भी आप देखिएगा, बाबा साहेब के आज़ादी के इतने सालों बाद भी हमारे लोगों को भी जिस तरह से नौकरी में आरक्षण मिलना चाहिए, प्रमोशन में आरक्षण मिलना चाहिए, उसको कहीं ना कहीं कुठाराघात किया जा रहा है। मैं आप लोग के चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे सभी SC ST भाई जो आपको आज जो है जो उनको असमानता है आपको हो रही है, आप देखेंगे कि आज़ादी का जो हमारा जो संविधान लिखा हुआ है उस संविधान में स्वतंत्रता से पहले समानता का अधिकार है। और सामाजिक रूप से अभी भी हमको जो सोशल इक्वलिटी है उसके अंतर्गत हमको नहीं देखा जाता है। आज भी हमारे लोग जो बड़े पद पर चले जाते हैं और कोई नीचे पद पर अगर कोई अगड़ी जाति होती है तो उनके साथ भी उसी तरह का भेदभाव किया जाता है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ों को दूर करने के लिए हम लोग हमेशा लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे। इस तरह का अधिवेशन होता है और होता रहेगा। जितने भी हमारे सदस्य साथी हैं और पूरे देश को हमने जोन में, मंडल में बांट करके जो यूनिट बना रखे हैं, तो आज विशेषकर पटना जो राजधानी है बिहार की, तो बिहार राज्य के सभी मंडल, सभी जोन के यहाँ हमारे सदस्य लोग, सम्मानित सदस्य इधर हाजिर हैं। और जो आपने लक्ष्य की बात कही, तो मेरे पूर्व वक्ता साथी इधर जिक्र कर रहे थे कि भाई इस देश में एक वर्गीकरण शब्द इस्तेमाल होता है। वर्गीकरण सबसे बेहतर तरीका है समाज को बांटने का। ठीक उसी प्रकार इस देश में जो हम लोग SC ST के लोग हैं और यहाँ तक कि अल्पसंख्यक लोग हैं, OBC के लोग हैं, उनके साथ भी संविधान के अनुसार दिए हुए जो मूल अधिकार हैं उन पर कहीं पर भी पालन नहीं हो रहा है। उसी जिद्दोजहद में हम लोग अपने साथियों को और चौकन्ना करने आए हैं कि आज का जो माहौल है इस देश में कि किसी की कोई बात सुनी नहीं जा रही है, हमारी जायज बात, न्यायप्रिय बात भी नहीं सुनी जा रही है, तो हम लोग अपने साथियों का बचाव किस तरीके से कर सकते हैं, उनका मानवाधिकार का हनन न हो, उनके जो हमारे ड्यूटी भी बताई गई हैं
अगर मैं कह दूं आपके माध्यम से, इस देश में SC ST का आदमी, अल्पसंख्यक, अदर बैकवर्ड का आदमी ही देश को चला रहा है। चाहे वो जितनी भी संस्थान है, बैंक हैं, अदर डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्रीज हैं, हम ही लोग चलाते हैं, लेकिन शोषण भी हमारा ही सबसे ज्यादा होता है। तो उस शोषण के खिलाफ हम लोगों ने ऑल इंडिया PNB SC/ST एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन का स्थापना मान्यवर मोहनलाल जी ने की। मैं उनके साथ, वो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, हमारे ट्रेजरर महोदय भी जयंत पाल जी इधर बैठे हैं, दिल्ली जोन के भी इधर हमारे प्रभारी अध्यक्ष बैठे हैं, हमारे इधर बिहार से भी हमारे साथी उधर विराजमान हैं, इधर मेरी साइड में भी हमारे बिहार से ही हमारे उच्च पदाधिकारियों में हैं। तो हम सारे लोग मिलकर के जो SC/ST के लोग हैं, एम्प्लॉयज हैं पंजाब नेशनल बैंक के, उनके साथ कोई भी अन्याय अत्याचार होगा या हो रहा है, हम उसका विरोध करते हैं और उसके प्रति न्याय की मांग करते हैं। लेकिन आज मांगने से कुछ नहीं मिलता है, सारा मामला संघर्ष है। जिनका फोटोग्राफ आप पीछे देख रहे हैं, तो बाबा साहब को कोई बात आसानी से नहीं मिली इस देश में, उन्होंने संघर्ष किया, परिवार को त्यागा। हम लोग भी तो ऐसे हैं, आज जो आपके साथ बैठे हैं, इधर चर्चा कर रहे हैं, तो ये सारा लोग अपने अपने परिवार को, बीवी बच्चों को छोड़ करके इधर पहुंचा है। तो हम उस मकसद से, उस उद्देश्य से, आप लोगों का भी हमको साथ चाहिए। कोई मानता हो न मानता हो इस देश में, लेकिन हम लोगों को आप सोशल मीडिया वाले साथियों का साथ चाहिए, ताकि हमारी न्याय प्रिय बात और तर्क संगत बात, कानूनी बात, फंडामेंटल राइट की बात आप लोगों के माध्यम से हमारे समाज तक पहुंच जाए और इस देश की जो सरकारें हैं उनके पास तक पहुंच जाए, राज्यों की सरकारें उनके पास पहुंच जाए, हमारे जो पंजाब नेशनल बैंक के उच्च वर्गीय अधिकारी हैं उनके पास तक पहुंच जाए। सुदेव राम और सुनील के नाम से जाना जाता हूँ। पंजाब नेशनल बैंक में शाखा प्रबंधक हूँ, आरा सर्किल में। अभी इस संगठन का सबसे मूल उद्देश्य है, जो भी SC/ST एम्प्लॉय हैं, उसमें लेडीज हो, जेंट्स हो, अगर किसी के साथ सोशली दुर्व्यवहार किया जा रहा है या प्रोफेशनली उनको टॉर्चर किया जा रहा है, तो वेलफेयर के काम हमारे संगठन करते आ रही है और आगे भी मजबूती से करने वाली है। अभी जिस तरीक़ा से अपोजिट लोग कुछ लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, वो अब नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि संवैधानिक दायरे में रह करके काम करना हम लोग के बाबा साहब ने सिखाए हैं और संविधान के अंदर रह करके हम लोग एसोसिएशन के बढ़ाएंगे आगे और वेलफेयर के काम करेंगे। पहले तो बधाई देते हैं सुनील जी को, और ये आशा करते हैं कि हमसे आगे जो है मतलब हमारे जो समाज में या जो भी हमारे बैंक में जो दबे कुचले या जिनको शोषित किया जा रहा है, उनके बारे में जो है हम लोग भी आवाज़ उठा रहे हैं और ये भी आगे जानते हैं इस डंडे को लेकर के चलेंगे, कि ताकि किसी तरह का कोई जो है ना, ऐसा नहीं लगे कि हमारे पीछे कोई नहीं है। हम लोग सारे जनते ने मिल करके ही, जनते ने अगर हम चाहेंगे तो अपने समाज के लोगों को सही जो है न्याय दिला पाएंगे। और इसी आशा के साथ मतलब इनको बधाई देते हैं और हम जो है पंजाब नेशनल बैंक के सभी लोगों को 31 पंजाब नेशनल बैंक के जो आज तक लोग ये क्या कर सकते हैं आप, जो महिला पे हमारे लोग बहुत सीधे हैं और अनजान है, उन्हें बहुत नीचे से ऊपर गए हैं, उनको हम लोग मार्ग दिखाने का काम, हाँ उसके लिए हम लोग काम करेंगे, मार्ग दिखाने का काम करेंगे और जहाँ तक संभव होगा हम लोग काम करेंगे। बाबा साहेब का पुरुष भी नहीं उठा पाते हैं, जो नीचे है।